नमस्कार, आप सबका स्वागत है जुडिशरी वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान एपीओ के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बताऊंगा सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है एंड सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो राजस्थान एपीओ को लेके मैं तीन चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा इस सेशन में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार यही पूछ रहे थे कि सर राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम जो हम देने जा रहे हैं 19 जैन को, है ना, उसमें हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना, है ना। पहली बात, सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। आप सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि राजस्थान एपीओ में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना। तो कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा, बच्चे बार बार ये पूछ रहे थे कि सेफ स्कोर क्या होगा सर, राजस्थान एपीओ में हमें कितना स्कोर करना है कि हम सेफ जोन में हैं। और लास्ट जो है वो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है राजस्थान एपीओ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी नंबर ऑफ एप्लीकांट, राइट, जो हमारे साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका जो नंबर आ रहा है टेस्ट सीरीज में, जो भी स्कोर वो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जा सकती है, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। क्योंकि 100 क्वेश्चंस में से आप 100 के 100 अटेम्प्ट तो नहीं कर सकते हो, है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको डाउट होगा ही होगा। 4 ऑप्शंस हैं तो डाउट होगा ही होगा। कुछ क्वेश्चंस केस लो से रिलेटेड होंगे जहाँ पे फिर आपके मन में डाउट होगा, राइट। तो आउट ऑफ 100 हमें कितने क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं, तो डेट अगर उसमें से कोई गलत हो तो भी हम सेफ स्कोर के अंदर रहें, तो भी हम सेफ स्कोर के अंदर फॉल कर जाएं, राइट। तो पहले हम बात करते हैं कि सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा सर, है ना। देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100। 100 क्वेश्चंस में से हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें कि हम मान लें कि हाँ ये एक अच्छा अटेम्प्ट भी है और एक सेफ अटेम्प्ट भी है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, अगर पेपर बिल्कुल ईजी है, आपको लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है, कन्फ्यूजन कम हो रहा है क्वेश्चंस के अंदर, राइट, वो पेपर देखते ही पता लग जाता है पेपर इजी है, मॉडरेट है या बिल्कुल डिफिकल्ट है। वो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप समझ जाएंगे। आपको लग रहा है पेपर इजी टू मॉडरेट है ना, इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में है, तो आप 90+ अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उस सिचुएशन में है जहां पेपर इजी टू मॉडरेट आए आपका। इजी टू मॉडरेट वो हर स्टूडेंट के लिए अलग होता है ना। ऐसा नहीं है ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट होगा, डिपेंड करता है हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन के ऊपर। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपको इजी टू मॉडरेट लगेगा। अगर आपको पेपर इजी टू मॉडरेट लग रहा है तो मेरा सजेशन है कि आप 90 या मैक्सिमम 95 क्वेश्चंस जो हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है इजी टू मॉडरेट, राइट। यही सिचुएशन चेंज हो जाएगी, किस केस में चेंज हो जाएगी, अगर पेपर आपका लग रहा है मॉडरेट टू इजी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, सॉरी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट अगर आपको लग रहा है पेपर कि यार पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन दैट सिचुएशन हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ये सेफ स्कोर नहीं है, कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करके आने हैं। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव मार्किंग है, चांसेस ये हैं कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप कट ऑफ से नीचे चले जाओगे, राइट। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आए तो आपको 85, मैक्सिमम 85 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो सबके लिए है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। 85 एक गुड अटेम्प्ट हम मानेंगे कि 85 क्वेश्चन आपने कर दिए। 15 क्वेश्चन चाहे हिंदी के थे, चाहे इंग्लिश के थे, चाहे केस लो थे, चाहे कुछ ऐसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ गया मेजर से, या आपके माइनर सब्जेक्ट जो है या लोकल सब्जेक्ट जो है जहाँ से एक ऐसे एरिया से क्वेश्चन पूछ लिया जिसपे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो वो अटेम्प्ट मत करना, राइट। तो ये दो क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। इजी पेपर लगे, इजी टू मॉडरेट, तो 90+ आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें भी स्किप कर देना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है जबरदस्ती मत करना। जबरदस्ती करने का नुकसान ज़्यादा होता है, बेनिफिट कई बार कम होता है ना। जैसे काफ़ी सारे एग्जाम में मैंने तो देखा है, काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते। उनको लगता है हाँ हाँ आता है, तुक्का लगा दूँ, क्या पता ठीक हो जाए। नहीं, श्योरिटी होगी। देखो एक्यूरेसी मैटर करती है, तुक्का मारने से कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता। सेफ अटेम्प्ट समझ में आ गया कितना करना है। अब बात करते हैं सेफ स्कोर क्या होना चाहिए हमारा, है ना। सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं, लीजिए,
सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं हम लोग। सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, मतलब सब कट कुट के, है ना, नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चंस गलत हैं वो सब कट पिटा के हमारे नंबर कितने आने चाहिए, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, कि हम सेफ जोन में हैं, है ना। देखो, अगर मैं बात करूं, आप 70 प्लस स्कोर कर लेते हो, है ना, 70 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आप सेफ जोन में हो। 70 प्लस सेफ जोन, है ना। अब बिल्कुल ही सेफ होना है तो 75 प्लस, ये सेफेस्ट जोन है, वो सेफ है, ये सेफेस्ट जोन है, कोई टेंशन ही नहीं है 75 प्लस में। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस कम होते हैं नेगेटिव मार्किंग में। अब मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है राजस्थान एपीओ की। दो चीज़ें मैं बता चुका हूँ और इनका ध्यान रखना, और आप देखना डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो अपने राजस्थान एपीओ के एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपका, जब भी रिजल्ट आएगा राजस्थान एपीओ का। अब बात करते हैं, एक ये एक्सपेक्टेड है और एक ये प्रिडिक्शन है। कैसे हम ये बता पा रहे हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट सबको पता है 50,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज पता है सबको, कितने स्टूडेंट्स अपियर होंगे वो भी अंदाजा है हमें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन फिर बात की जाए, नहीं सर मैं तो देने नहीं जाऊंगा, बस मैंने तो फॉर्म फिल कर दिया था, मैं नहीं देने जा रहा हूँ एग्ज़ाम। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है राजस्थान एपीओ की, है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि राजस्थान एपीओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। एग्ज़ाम से पहले बता रहा हूँ, देखो जनरल कैटेगरी का जो मुझे आइडिया लगता है एज पर दी नंबर ऑफ एप्लीकेंट, है ना, 50,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है तो 50,000 स्टूडेंट्स तो एग्ज़ाम नहीं देंगे, है ना। 50% से लेके 60% स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम देने आएंगे, 30 से 40% स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम नहीं देंगे, ड्रॉप करते ही करते हैं, छोड़ते ही छोड़ते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं, क्योंकि एक साल पहले वैकेंसी आई थी, फॉर्म बहुत पहले फिल करवाए थे तो वो छोड़ देते हैं। तो मान के चलो 50 to 60% स्टूडेंट्स जो है अपियर होंगे इस एग्ज़ाम में। उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ कहाँ जा सकती है आपकी, एक्सपेक्टेड है तो कट ऑफ आप ये मान के चले 68 से लेके 74, ये मोटा मोटा क्राइटेरिया मैंने बताया आपको, 68 से 74 के आसपास जो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। मे बी क्या बता ये मेरी कट ऑफ जो है गलत भी हो जाए, बट मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देख के, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है पेपर का, जिसमें 70 लॉ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से 3 मेजर क्रिमिनल लॉ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, और 15 मार्क्स की हिंदी है, 15 मार्क्स की इंग्लिश है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 68 to 74 तक। एंड इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बताने के लिए मैंने जो नेगेटिव मार्किंग है उसको भी ध्यान में रखा है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैं आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पा रहा हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दी है, सेफ स्कोर मैंने बता दिया है, और सेफ अटेम्प्ट मैंने बता दी है, ठीक है। अब मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से करना है एग्ज़ाम, ध्यान से करना है, ठीक है। बाकी की बातें कि एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, कि राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसको भी ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।